पहले डेली विजन सड़कों पे लगातार प्रदर्शन करते थे और अब कई एक मुद्दे चुनावों से ठीक पहले निकल के आए और आने वाले लोकसभा चुनावों से ठीक पहले विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को गिरने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जुगल जी, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार आप पे तंज कस रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन जनता इतनी समझदार है कि उनको मालूम है कि अपोजिशन का जो स्मार्ट मीटर की बात हो, पीला पंजा की बात हो और उसके बाद अब टोल प्लाजा की बात, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बनते जा रहे हैं और पहले डेली विजन सड़कों पे लगातार प्रदर्शन करते थे और अब कई एक मुद्दे चुनावों से ठीक पहले निकल के आए और आने वाले लोकसभा चुनावों से ठीक पहले विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को गिरने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा। जुगल जी, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार आप पे तंज कस रहा है और सरोवर टोल प्लाजा की आड़ में एक ही सवाल की एलजी की वापसी, एलजी गो बैक, क्या सरोवर टोल प्लाजा पहले हटेगा कि एलजी वापस जाएंगे? ऐसा है, देखिए, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, परेशानियां हैं जो चलती ही रहती हैं। अगर एक जाएगी तो दूसरी आएगी। लेकिन जो सरोवर टोल प्लाजा की बात थी उससे हम भी सहमत थे। वहां पर नेशनल हाईवे पर एक्सप्रेस वे का काम जो है वो चल रहा है और सारा रोड जो है ना वो अस्त व्यस्त है और हमेशा सुबह से लेकर शाम तक जाम भी लगे रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर के हॉनरेबल एलजी मनोज सिन्हा साहब का एक स्मार्ट मीटर को लेकर बयान आया था कि जिसके पास आईफोन है वो क्या स्मार्ट मीटर को लेकर किराया नहीं दे सकता। उसके बाद जनता में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और जनता एक ही मांग, स्मार्ट मीटर की आड़ हो, टोल प्लाजा की आड़ हो, पीले पंजे की आड़ हो और यहाँ पर डेली विजन का मुद्दा हो, तमाम के तमाम विपक्ष इस समय घेरने में आपकी पार्टी को जहाँ पे लगा हुआ है और लगातार मांग की जा रही है कि एलजी साहब की वापसी हो। क्या स्मार्ट मीटर के ऊपर जो एक प्रीपेड वहां पर कनेक्शन की जो बात लगातार उठ रही थी उसमें कुछ एक राहत देने की बात उठी थी, लेकिन फिर से उस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्या जम्मू की जनता पे स्मार्ट मीटर क्या जबरदस्ती थोपा जा रहा है? देखिए, मीटर हो चाहे स्मार्ट मीटर हो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अंतर है। रीडिंग तो बराबर आनी चाहिए। अगर रीडिंग स्मार्ट मीटर ज्यादा दे रहा है तो फिर स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। और विशेष तौर पर ये एडमिनिस्ट्रेशन और विशेष पर जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये उन्हीं पर ये सारा दोष जो है वो जाता है, क्योंकि पिछली रीडिंग भी वो इस बार स्मार्ट मीटर में दे रहे हैं और जो उनके डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने अगर लोगों से किराया लिया है और फिर भी उसके बाद भी उनका बैलेंस है तो इसमें भी दोष उनका है। मेरा सिर्फ कहना है कि भाई डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो स्मार्ट मीटर की अच्छी तरह से इंक्वायरी, निगरानी, उसकी जांच पड़ताल कर लें, ताकि जो लोगों की परेशानी है, जो समस्या है, जो लोगों का कहना है कि पिछला मीटर जो है, पहले वाला मीटर वो कम रीडिंग दे रहा था, नया वाला जो स्मार्ट मीटर है वो ज्यादा रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मार्ट मीटर जो है वो ठीक नहीं है। जब तक लोगों को विश्वास नहीं हो जाता कि ये दोनों मीटरों में कोई अंतर नहीं है, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर कार्रवाई जो है वो संभल के करनी चाहिए। और वो फिर खंबे पर लगा देंगे मीटर, वो जो व्यक्ति है वो कैसे देखेगा कि इसकी रीडिंग कितनी आ रही है? और फिर जो मीटर रीडर है उस पर भी क्या विश्वास है कि जैसे उसने पहले किया वो आगे भी ऐसा करेगा? इसलिए लोगों को पहले विश्वास में लेना चाहिए। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए लोग मना नहीं कर रहे हैं, मनाही इसी बात की है कि भाई उसकी रीडिंग जो है वो जंप कर रही है। अगर रीडिंग सही आए तो लोगों को कोई एतराज नहीं है। रही बात मुद्दे की, तो अपोजिशन का काम है कि भाई सही को भी गलत ठहराना। कभी आपने सुना क्या कि भाई सही को सही कहती है क्या अपोजिशन? अगर कोई अच्छी अपोजिशन हो और फिर जिम्मेवार अपोजिशन हो तो वो अच्छे को अच्छा कहेगी और बुरे को बुरा कहेगी। लेकिन जहां पर जो अपोजिशन है ना, उसे लगता है शायद चुनाव आ गए हैं तो चुनावों को मद्देनजर रखते हुए जो सही है उसको भी गलत ठहराने का काम जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जनता इतनी समझदार है कि उनको मालूम है कि अपोजिशन का जो रोल है वो कब था। 5-7 साल हो गए हैं, अपोजिशन कहीं नजर नहीं आई। अब जैसे ही इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि भाई इलेक्शन की घोषणा करते हैं, इलेक्शन होगी जल्दी, तो सारे के सारे लोग जो हैं वो बाहर निकल आए। लेकिन मेरा फिर भी ये कहना है कि सरोवर टोल प्लाजा पर तब तक टोल जो है वो नहीं लेना चाहिए जब तक रोड सही ना हो जाए। और रही बात मीटरों की, तो मीटर की रीडिंग अगर सही आती है तो मीटर आप लगाएं।
अगर मीटिंग की रीडिंग ही ठीक नहीं आती है तो फिर मीटर जो है वो नहीं लगाना चाहिए। तो जुगल जी, आपको लगता नहीं कि आपकी पार्टी के लिए चिंता का सबब है कि इसी वर्ष के अंत में स्थानीय निकाय चुनाव है, पंचायत के चुनाव है और आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव है, तमाम मुद्दे उसी समय आपके ऊपर लगातार हावी होते जा रहे हैं और जम्मू की जनता की आवाज, जम्मू की जनता के जनादेश को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये तमाम के तमाम मुद्दे आपको चुनाव से ठीक पहले सुलझाने पड़ेंगे। क्या जम्मू की जनता के लिए, जम्मू प्रोविंस की जनता के लिए किस प्रकार का आश्वासन रहेगा कि जिन मुद्दों को लेकर जनता इस समय सड़कों पर है, क्या उनकी सुनवाई हो पाएगी? ऐसा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कारण है, उसका कारण ये है कि ये जो जिन अपोजिशन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, ये जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए हैं, ये अभी अभी तो बाहर निकले हैं। ये कोई मीटर को लेकर बाहर आ गया है, कोई और दूसरे मीटर मुद्दे को लेकर बाहर आ गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा लोगों के बीच रही है, दुख सुख में भी रही है। और सही मैंने में अगर आपको बताऊं तो आपने भी देखा होगा कि कोरोना महामारी में और इससे ज्यादा मतलब महामारी कौन सी हो सकती है, और लोगों को तकलीफ देने वाली महामारी यही थी और लोगों को परेशानी इसी से थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो लोगों के पास था, तब वो लोगों की सेवा करने में जुटा हुआ था, उसे रोटी खाना खिलाने के लिए जुटा था, उसके घर दवाइयां पहुंचाने के लिए जुटा हुआ था। लेकिन अपोजिशन के लोग तब तो नजर नहीं आए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के बीच है और लोगों के हित की बात करती है। जो लोगों के हित में होगा भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी जो है वो नहीं है। तो जुगल जी, हम मानते हैं कि आपकी पार्टी को कोई यहाँ पे चिंता की बात नहीं है और जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम था, आज आपने भी वो सुना। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता की मन की आवाज कब सुनी जाएगी? स्थानीय निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव 2024 के हो, तमाम के तमाम चुनावों की घोषणा यहाँ कर दी गई। जम्मू कश्मीर के लोकसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर की जनता की मन की बात कब सुनी जाएगी? देखिए, जम्मू कश्मीर की समस्याओं को लेकर सेंटर जो है वो हमेशा गंभीर रहा है और आप देख रहे हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर में अमन और शांति और विकास, ये 2 चीजें तो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। और इसके अलावा रही बात चुनावों की, तो चुनाव भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसी ने जहां पर करवाए थे, चाहे वो पंचायत के चुनाव हों, चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हों। इसके पहले तो किसी पार्टी ने, जहां पर 70 वर्ष हो गए, ये चुनाव नहीं करवाए थे। तो ये सारे जम्मू के लोगों के लिए हुआ ना, जम्मू के हितों की रक्षा करने के लिए हुआ ना। इसलिए केंद्र जो है वो हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात करता है और वो करता रहेगा। मुझे लग रहा है कि भाई समय से ही होंगे। और आपने देख ही लिया कि आपके द्वारा जो यहाँ पर सर्वे किए जा रहे हैं, आपके मित्रों द्वारा रोजाना हम देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन की बात हो और आने वाले विधानसभा के चुनावों की बात हो। अब देखते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि आने वाले 2024 में जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव होंगे, क्या प्रधानमंत्री जी के मन की बात तो पूरा देश सुनता है? क्या प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकार का गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर के जनता की मन की बात कब सुनेगा? देखना दिलचस्प होगा।